पूरा नौटंकी ये चुनाव के कारण चल रही है। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, इन लोगों में आपस में बनती नहीं कांग्रेस में ही। और राकेश सिंह जो उनके वो रह चुके हैं जनरल सेक्रेटरी महासचिव रह चुके हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यक्रम वो है, इन्होंने इल्जाम लगाया तो कुछ तो सच्चाई होगी उसमें, जब ही लगाया इन्होंने। जीतू पटवारी जी क्या किसी की सुनते नहीं है कांग्रेस में, ना किसी की मानते हैं, वो अपने आप को चलते हैं और सीधा नेतृत्व राहुल गांधी से संपर्क करते हैं। वो कांग्रेस में यहाँ कोई चेहरा ही नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि यहाँ कोई संगठन नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं कांग्रेस की। जो बनती ना एक आम आदमी का काम करना या किसी जनता की भलाई देखना, वो कुछ नहीं, सिर्फ विरोध करना। ये जीतू पटवारी के लिए बहुत बेहद शर्मनाक है। आप जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप उस अध्यक्ष के उस पार्टी का महासचिव कहता है कि आपके पास नीति, नेतृत्व और नियत नहीं है, तो बिल्कुल वो सही समझा। मैंने कहा आप वो कार्यकर्ता देर से समझा लेकिन दुरुस्त समझा, बिल्कुल कांग्रेस को सही तरीके से उसने समझा। ये सच बात है कि कांग्रेस की ना नियत साफ है, ना कोई उनकी नीति है, ना कोई इनका धर्म है, ना उनका नियत साफ है, ना किसी प्रकार की। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है उन्हीं के दल के नेता ने प्रदेश अध्यक्ष पर। उन्होंने कह दिया, इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि आपको आपके ही दल के लोग नेता नहीं मानते हैं। आप जबरदस्ती एक ठोपे हुए व्यक्ति हैं, ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता आपको ना नेता मानता है, ना आपके नीति को मानता है, ना आपको आपके नियत को साफ मानता है। राकेश यादव ने एक चीज और कही है, उन्होंने राहुल गांधी को आंखों वाला धृतराष्ट्र कहा है, जिसके साथ उनका कहना है कि भाई राहुल गांधी एक ऐसे धृतराष्ट्र हैं जो आंखों के साथ पूरे भारतवर्ष में और खासतौर पर पूरे प्रदेश में पता नहीं कितने ही जो है दुर्योधन पैदा कर रहे हैं। और इसी के साथ जो जीतू पटवारी हैं उनको भी दुर्योधन बताया है। देखिए, वो जो उनकी पार्टी के नेता ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो उनके बीच में काम कर रहा है ना। मैं आपके साथ हूं तो मैं आपके बारे में ज्यादा अच्छे से जानता हूं, तो कहीं ना कहीं उस कार्यकर्ता की पीड़ा है। और यहाँ तो डायरेक्ट थोपा हुआ है। और दूसरी चीज है, अब इनके वो सही कह रहा, नेतृत्व नहीं है उनका, नेतृत्व ही किसी चीज को स्वीकार ही नहीं है और किसी मतलब एक किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है। आप मतलब आप किसी प्रकार की आपको रहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। और रही बात जो आपने कहा राकेश जी ने बिल्कुल कहा, क्योंकि जो कार्यकर्ता वर्षों से काम करता है, जब उसे मौका नहीं मिलता, इस प्रकार के लोगों को अचानक बैठा दिया जाता है, तो ऐसे ही होगा। अभी तो देखिए, तो शुरुआत है। अच्छा, इसके साथ ही भाई उनका सीधा सीधा तौर पे ये कहना है कि मुझे लोगों के प्रति भावना है, मैं जनता से जुड़ के काम करना चाह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो है मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कांग्रेस ने पत्रकारों से बात नहीं करने को कहा था कि भाई हम 3 दिन का जो है मौन धारण करेंगे, पत्रकारों से कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पत्रकार जो है हमें समर्थन नहीं कर रहे हैं। और आपने यानी कि राकेश यादव ने 3 दिन में 1 दिन में कोई डिबेट शो में बैठ गए हैं, उसको लेकर उनको नोटिस जारी किया कि भाई आप कारण बताइए कि आपने डिबेट में क्यों बैठे हैं जब पार्टी ने मौन धारण किया हुआ है। तो क्या मतलब एक नेता को धरातल पे उतर के लोगों के जो परेशानी है उसे एक डिबेट शो में हाजिर नहीं करना चाहिए? देखिए, राकेश यादव को हो चाहे उनके पहले, उनके पास कुछ है नहीं, तो और दूसरी चीज है आप किसी को रोक नहीं सकते। यहाँ पर आपने रोका कहाँ? अगर आपके नेतृत्व की क्षमता होती तो आप राकेश जी आपकी बात मानते। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये लोग अपने अवसरवादी लोग हैं, अपने समय स्थिति काल परिस्थिति को देखते हुए जो भी उनका अपना रहता अपने हिसाब से अपना करते हैं। ना उनका कोई संगठन है, ना उनका कोई काम है, ना उनका कुछ नहीं है। और आगे आप देखेंगे परिणाम आपको मिलेगा। अभी दतिया में भी शंखनाद होने जा रहा है, उसमें भी उनको सब समझ में आ जाएगा। उन्हें अपने नेतृत्व में विश्वास होता तो इस प्रकार की बात नहीं करते। हमें अपने नेतृत्व में विश्वास है, हमारे पार्टी में संगठन और कार्यकर्ता सबकी चिंता की जाती है, संगठन के नेतृत्व जो तय करते हैं वो काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। उन्होंने कहा ना, जैसे आना है, जैसे कहा साम दाम जैसा भी बनना है आप बन जाइए। तो ऐसे लोग तो जो नीचे का कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा हो रही है, इसलिए इस प्रकार के वीडियो आपको दिख रहे हैं और लोग सामने आके खुद बोल रहे हैं और कांग्रेस उनको रोक नहीं पा रही है। तो ये साफ है कि उनके पास कोई ना नेतृत्व है, ना उनके पास कोई नेता है। 500 करोड़ का जो घोटाले की बात कर रहे थे ये कि भाई बीजेपी ने 500 करोड़ का घोटाला किया, 500 करोड़ की जो जमीन है वो 1 रुपए में खरीदी है। उसके बाद कांग्रेस कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। इसी को लेकर के जो ये कलह की शुरुआत हुई थी, राकेश यादव का कहना था कि अगर आप कुछ सबूत पेश नहीं कर पाए हैं तो आप साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी से माफी मांग लीजिए। अब मेरे पास कोई बंदिशें नहीं है, मैं अब सबकी पोल खोलूंगा। और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है, जिसमें शुरुआत में जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह तीनों के तीनों मिल चुके हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। अगर आपके आरोपे में कोई दम है तो राकेश जी ने बिल्कुल सही कहा, आप सबूत दीजिए।
आप लेकिन ये फालतू की उजुल फुजुल की बातें करके आप किसी को माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाएंगे, और जो कि प्रदेश ने के जनता ने उनको चुना है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी बुरा लगता है। तो ये सब इस प्रकार की चीजें नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल राकेश जी का कहना सही, भाई अगर तुम आरोप लगाए सबूत, तो सबूत दीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। और इतना बड़ा नेता अगर ये कह रहा है, बिल्कुल सही है, वो समझ गया अपनी पार्टी की, क्योंकि ये लोग लगातार अपने किसी ना बिना सबूत के सिर्फ मतलब एक मीडिया, और रही बात आप कह रहे हैं कि मीडिया से दूर रहने के लिए कहा, भाई मीडिया से क्या बात करोगे आप? दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। आपके पास कुछ बताने के लिए पत्रकार भाइयों को हो तो बताओगे ना। हर प्रकार से आपको मुंह की खानी पड़ रही है, और आपके नेता ही बाहर आके कभी दिग्विजय सिंह बोल देते हैं कुछ, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं कुछ, आपके लोग ही आपकी सच्चाई को बाहर ला रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में कमी है, तो आप अपने पहले गरमान में झांक कर देखिए, उसके बाद हमारे तरफ आकर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, क्या नाम है सर आपका? मैं महेश मालविया। महेश मालवीय। महेश जी कांग्रेस के एक पूर्व जो है सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी राकेश सिंह यादव जी। उनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ जो है काफी बयानबाजी कर रहे हैं। वो वीडियो आपने देखी होगी, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, ये सब जो चल रहा है पूरा नौटंकी, ये चुनाव के कारण चल रही है। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, इन लोगों में आपस में बनती नहीं कांग्रेस में ही। और राकेश सिंह जो उनके वो रह चुके हैं जनरल सेक्रेटरी महासचिव रह चुके हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यक्रम वो है, इन्होंने इल्जाम लगाया, तो कुछ तो सच्चाई होगी उसमें, जब ही लगाया इन्होंने। जीतू पटवारी जी क्या किसी की सुनते नहीं है कांग्रेस में, ना किसी की मानते हैं, वो अपने आप को ही चलते हैं, और सीधा नेतृत्व राहुल गांधी से संपर्क करते हैं वो। तो वो ना किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ सम्मान दे रहे हैं, ना किसी पदाधिकारी को पूछ रहे हैं। तो इसलिए पार्टी में ये अंतरकला चल रहा है कांग्रेस में। और राकेश सिंह ने जो इल्जाम लगाया वो सही लगाया इल्जाम, और जीतू पटवारी जी ने जो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे इल्जाम लगाया, तो मैं भी उज्जैन का ही हूँ, मेरी ससुराल वही उन्हीं की विधानसभा में पड़ती है। तो मैंने ये चीज देखा, उनका रियल इस्टेट का काम आज से नहीं, बहुत पहले से है, क्योंकि उनके बच्चे और उनके जो रिश्तेदार है रियल एस्टेट का काम बहुत समय से कर रहे हैं। तो उनका रियल एस्टेट का कार्यक्रम है। इनको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन या कागज में लिख के बना के दिया, और ये मीडिया के सामने वही सब चीज लेके आ गए। उसकी ना जांच पड़ताल की, ना कुछ किया। आपने देखा होगा कुछ दिनों बाद ही दिग्विजय सिंह ने फिर उसका खंडन किया। बिल्कुल खंडन किया। हाँ, कि ये सब गलत है। मैंने खुद देखा कि 1 रुपए में दान में दिए, वो हम भी जानते, सभी जानते हैं। यूट्यूब में भी सर्च मार लेंगे तो आज मिल जाएगा आपको, तो न्यास को दिए 1 रुपए में जमीन जो। और जीतू पटवारी जो आज इतने बड़े कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको ये जानकारी नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे नेतृत्व होने के बाद कांग्रेस क्या करेगी? जीतू पटवारी जी का कहीं नाम ही नहीं था, एकदम से आए हैं, तो उन्होंने पार्टी के बहुत सारे लोगों को क्या क्या काम करवाया है। जीतू पटवारी जी का वेयर हाउस आज गिनती में नहीं है, इतने हैं। उनने जितने 100 कर रखे उससे डबल तिबल है उनके वेयर हाउस। अच्छा, और अपनी विधानसभा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 वोटों से हारने के बाद एक लीडर जो है मध्य प्रदेश का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठता है, उसके बाद भी वो जो है आलोचना खत्म नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। कहीं 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं तो ये बताएंगे नहीं तो कुर्सी पे बने कैसे रहेंगे? अगर ये बीजेपी की कमियां नहीं गिनाएंगे, झूठे इल्जाम नहीं लगाएंगे, तो इनको जो पैसे देके करोड़ों लाखों रुपए देके बैठे हुए हैं ये ऊपर, तो इनको क्या दूसरा पद देंगे किसी और को? पहले भी देखा होगा आपने, जो अध्यक्ष था वो भी यही काम करता था, ये भी यही काम कर रहे हैं। और ये ना कहीं से अपने मुख्यमंत्री घोषित करते, और एक तो कांग्रेस में यहाँ कोई चेहरा ही नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि यहाँ कोई संगठन नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं कांग्रेस की। जो बनती ना एक आम आदमी का काम करना या किसी जनता की भलाई देखना, वो कुछ नहीं, सिर्फ विरोध करना, उसके सिवा इनकी कोई राजनीति। भाई राकेश यादव साफ तौर पे, जो जीतू पटवारी उन्हें ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आंखों वाले धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने जीतू पटवारी जैसे तमाम दुर्योधन खड़े कर रखे हैं। नहीं, बहुत सही बात है। ये हर जिले में, मतलब यहाँ नहीं, कई प्रदेशों में जाके देखेंगे जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो एकदम से आए हैं, उनका नाम पता ना कुछ है, ये सब पैसों से आए। और राहुल गांधी की खुद की पारिवारिक चलती पूरी समिति, वो जो निर्णय ले लेते हैं उसी पे सब वो होता है। ऐसे ही लीडर जो है वो मोहन यादव को चिट्ठी के सीएम कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बोलते ही है। हमारे यहाँ देखिए, ये बीजेपी में देखिए, आपको जो अध्यक्ष बने, आपको किसी को नाम तक नहीं मालूम होगा, ना कोई उनको जानता हो। नवीन नितिन जी जो है, तो कार्यकर्ता जमीन से उठा के बना रहे हैं। और इन लोग क्या है, पार्टीवाद चले आ रहा है, जिसको नाम दे दिया उसको बनना ही है, भले वो कुछ जानता हो नहीं जानता हो। जीतू पटवारी हो गए, दूसरे प्रदेश में देख लीजिए जो है। तो इसी तरह कांग्रेस कर रही काम। जरा हम जो हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चचा आपका? विष्णु प्रसाद महेश्वरी। विष्णु प्रताप महेश्वरी। विष्णु प्रसाद। अच्छा, तो चचा क्या देखते हैं जो वीडियो वायरल हो रही है, कांग्रेस के बीच में ही जो है आपसी रिश्ते बने नहीं है, पार्टी डगमगाई हुई है और उंगली उठा रहे हैं बीजेपी के ऊपर?
अब ये तो उनके आपसी जो है समझ है उनकी कि वो किस तरह से किसको छीटाकशी कर रहे हैं, और ये छीटाकशी ही ले डूबती है पार्टी को, किसी संगठन को। जहाँ भी मतलब पार्टी में एकता विखंडन हुई कि पार्टी गिर जाती। अच्छा भाई, पार्टी विखंडन हुई तो पार्टी गिर जाती है, लेकिन कांग्रेस में तो हम देख रहे हैं कभी जीतू पटवारी जो है राहुल गांधी के साथ होकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को जो है आड़े हाथों ले रहे हैं। आज उन्हीं के पार्टी के एक महासचिव निकल के आ रहे हैं जो जीतू पटवारी की पोल पट्टी खोल रहे हैं। अब ये तो वही बात हुई ना कि जब जहाँ जिसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो वहाँ प्याज के छिलके निकलते हैं। हाँ, तो मतलब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं प्याज के छिलकों की तरह, परतों की तरह निकलते जा रहे हैं। बस बस। अच्छा, और वहीं बात करें अगर हम बीजेपी की, तो बीजेपी के अंदर आप क्या देखते हैं जो क्योंकि पार्टी कोई भी हो आपसी कलह तो होता ही है, लेकिन कांग्रेस के जो कलह होते हैं वो उजागर हो जाते हैं, बीजेपी के नहीं हो पाते हैं। कुछ चीजें अति से बाहर होती है, कोई भी चीज आती हुई। एक कहावत भी है, अति घना बरसना, अति घनी धूप, अति घनी चूप। ये तीनों चीजें जब अति से ज्यादा ऊपर उठ जाती है तो वहाँ नुकसान की संभावना है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीतू पटवारी की, तो उनका साफ ये बात निकलती है जीतू पटवारी के लिए कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं तो वो जो जमीनों की दलाली होती है उसके जो पैसे आते हैं वो बांट कर, डिफेंडर गाड़ियां जो आज के रेट में 3 करोड़ से ऊपर की कीमत रखती है, वैसी गाड़ियां जो है बांट बांट कर वो अपना पद बचाए रखे हैं। कुछ होता है तो राहुल गांधी को याद कर लेते हैं। इतनी जानकारी मेरे को नहीं है। अच्छा, बाकी आपने अपने समय में देखा है जब दिग्विजय सिंह का शासन था तब की स्थिति क्या हुआ करती थी कांग्रेस के राज में, मध्य प्रदेश में, और जो आपका एक क्षेत्र है बरखेड़ी, यहाँ पे क्या हुआ? बरखेड़ा यहाँ भी जो है कांग्रेस बहुत कम रही है, क्योंकि 10 साल तो हमारे गौरजी ही लगातार जीते हैं इस क्षेत्र से, बाबूलाल गौरजी। तो फिर यहाँ का अब उनकी पुत्रवधू है यहाँ पे, पुत्रवधू है तो बराबर लगातार आ रही हैं। हाँ। तो बीजेपी का नेतृत्व तो मजबूत है ही है। पब्लिक दे रही। हाँ जी, क्या क्या कहा भाई साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ 12 मतलब वो हो गए 50-60 साल हो गए हाँ। जब से बीजेपी का गढ़ है ये। हाँ। और गढ़ ऐसे ही नहीं बना है। यहाँ पे हमारी दीदी कृष्णा गौर जी काम करवा रही है, पहले बाबूलाल गौर जी ने काम करवाया है, और आज भी उनके बंगले चल जाओ, आपकी जो समस्या डायरेक्ट जाके बात करो वो करवाती है सॉल्व। ये तो देखा हमने, मैं भी कई बार पब्लिकों के साथ गया हूँ लेके कि दीदी यहाँ ये ऐसा है वैसा है। तो एक नेतृत्व तो ऊपर से अच्छा है, सुन रहा है। ये चीज कांग्रेस में कमी। कांग्रेस को अपन एकदम नहीं बोलेंगे पहले नहीं था, उनने भी पहले किया है विकास, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या करा है कि एकदम छोड़ दिया नेता नगरी। और जैसे राजा साहब को बिठाते, दिग्विजय सिंह वो राजा थे, राजा है अपने स्टेट के, तो वो भी अपने आप किसी को नहीं समझते थे। उसके बाद जीतू पटवारी को बिठा दिया, ये भी पटेल टाइप के हैं, बोलने का तमीज नहीं है, बात करने का तमीज नहीं है, कार्यकर्ताओं से ना पब्लिक से किसी ढंग से बात नहीं करते हैं। आपने देखा हो कई रैलियों में या उस दिन बोरा लेके जा रहे थे तो पकड़ने लगा तो उसको गाली बक दी। तो ये सब चीजें, क्या आदमी को इज्जत चाहिए। हमारी दीदी एक कार्यकर्ता बैठा, उसको नाम से प्यार से पुकार देगी तो आदमी वैसे सोचता है कि यार नेता हमें जानता है। तो ये पार्टी का एक जो संस्कार रहता है वो होना चाहिए, वो कांग्रेस में नहीं है। अच्छा, ये जो संस्कार हैं कहीं ना कहीं बीजेपी में आप देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं, पूरा नीचे से ऊपर तक चलता है। इन बीजेपी में कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी होता है, मैं गया हूँ कई जगह, पहले वहाँ पूजा पाठ होती है, जो उनके महापुरुष जिनने दीनदयाल और जी उपाध्याय जी, उनकी फोटो में माला अर्पण के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता है। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, अब माल्यार्पण तो वो भी करते हैं। नहीं, कई जगह तुम देखना, कहीं भी तुम जाके डायरेक्ट कार्यक्रम चालू हो जाता है उनके यहाँ का। ये संस्था पहले थी, लेकिन अब उन्हें खत्म कर दी धीरे धीरे। राजीव गांधी का फोटो रहता था, इंदिरा गांधी का रहता था, गांधी जी का रहता था, लेकिन आजकल नहीं रहता है, क्योंकि हमने ही पहले वोट दिया है कांग्रेस को, शुरू से रही पार्टी करी काम, लेकिन पुराने नेताओं के हिसाब से आजकल के ये नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें विकास की, तो आपके जो क्षेत्र है यहाँ पे विकास की स्थिति क्या है? क्या क्या विकास हो गया जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं? मोहन यादव जी जब से बने, जब से एक तो लाइट की प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो गई है। पहले बहुत लाइट जाती थी, अब लाइट नहीं जाती है। और उसके बाद एक थी नर्मदा जल की, जो अभी बहुत से एरिया में आप इधर देखेंगे, ये पूरा जैन नगर, जो कि यहाँ पानी वानी नहीं था, बहुत परेशान था, तो वहाँ पूरी नर्मदा व्यवस्था कर दी है। लाइट की व्यवस्था, अभी पूरी पठानी की सड़क बन रही है, चारों तरफ टंकियां बन गई बड़ी बड़ी, तो बहुत विकास कार्य हुआ है। और 28 में तो अभी कांग्रेस में इतना अंतर्कलह हो रहा है, 28 में चुनाव है, कांग्रेस को तो कहना है भाई हमने तो कमर कस के रखी हुई है। कमर कसी हुई है? कमर तो फुल कसी हुई है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में इनकी अगर 2-3 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2-3 सीट आ जाए बहुत बड़ी बात है पूरे मध्य प्रदेश में। अच्छा, पूरा सुपड़ा साफी है इस बार भी कांग्रेस का। बोल रहे हैं कमर कसी सब काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं। आप चुनाव आएगा उसके बाद देखना। कांग्रेस कहती है कि भाई जो मोहन यादव है वो धरातल पर उतर के काम नहीं कर रहे हैं, लोगों से जुड़ाव नहीं है उनका।
नहीं है ना, मोहन यादव जी क्या पार्टी एक बीजेपी एक संगठन के तौर पे चलती है, ये जरूरी नहीं कि मोहन यादव ही यहीं पे आए, उनके नीचे विधायक है, पार्षद है, मंडल अध्यक्ष हैं, तो वो कार्यक्रम देखते हैं। आरएसएस वाले हैं, सभी व्यवस्था देखते हैं, कोई भी कमी होती है तो जाके ऊपर बोल देते हैं। तो थोड़ा उनका ध्यान अभी सिंहस्थ आने वाला उज्जैन पे भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान कम है इधर। तो जैसा कि देखा आपने, हमने बरखेड़ा पठानी के लोगों से बात करी तमाम मुद्दों पर, यहाँ के विकास को लेकर के, और जो राकेश यादव कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने वीडियो वायरल करी है, उन सभी के ऊपर हमने बात करी। सबने अपने अपने मन की बात करी, सबने अपना अपना मत रखा। इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे।